फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन अवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो जैसे कि हमारा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पे सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में हमने इससे प्रीवियस वाले सेशन में देखा था पार्ट 1 में किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो बेसिक्स है आप देख लीजिए। हमारा हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट, ये पूरा हमने पार्ट 1 में कवर किया है। जिसने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो पे चले जाइए, पार्ट 1 पे आप उसको देखिए तो आपको वहाँ से पूरा समझ आ जाएगा। देन अगर जो सीधा यहीं से स्टार्ट करना चाहता है, इसको आता है, थोड़ा सा इंट्रो में इसका फिर से बता देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स एक्सेल चेंज सेल कलर फॉन्ट और आइकन ऑटोमेटिकली व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। जब कोई कंडीशन इसके अकॉर्डिंग ट्रू होती है तो वो अपना कलर है, जो सेल का कलर या आइकन है या फॉन्ट है, उसको चेंज कर लेगा। तो यही आपका एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सीधा आपका यहाँ पे ये न्यू रूल वाला सेशन अगर आपको दिख रहा है, मैं इसको जूम करके दिखा लेता हूँ आपको। ये न्यू रूल, तो न्यू रूल क्या होगा, क्लियर रूल्स में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। क्लियर रूल्स में जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, क्लियर रूल में अगर आपके यहाँ पे पूरे इस पे सीट पे या आपने सिलेक्टेड फील्ड है जो आपका, मैं इसको सिलेक्ट करके बता लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो सिलेक्टेड फील्ड है सपोज, तो आप क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे जाएंगे, आपका जो होम टैब है, डेटा टैब है, इसमें आप स्टाइल्स पे, देन उसके बाद यहाँ पे ये आपका न्यू रूल क्लियर रूल है। तो इसमें आपके पास दो टाइप की चीज़ें दिखती हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, अगर आपने उस सेल को सिलेक्ट किया और उस पर अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन का कीजिए। अगर आप पूरी सीट से हटाना चाहते हैं तो क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट, आप इन दोनों ऑप्शन में कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अगर आपका क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल, क्लियर रूल फ्रॉम दिस पाइवेट टेबल, अगर आप पाइवेट टेबल पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वहां पे भी इसका ऑप्शन है, और किसी टेबल पे भी करते हैं तो वहां पे भी इसका ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आज न्यू रूल वाले की। तो न्यू रूल का जैसे ही मैं यहाँ पे इसको दिखाऊंगा तो एक पॉपअप आपके पास खुल जाता है स्क्रीन पे, ये न्यू फॉर्मेटिंग रूल अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आपके पास खुल जाता है, इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसमें आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन है, मैं दिखा लेता हूँ आपको जूम करके। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल दैट्स कंटेन, फॉर्मेट ओनली टॉप बॉटम रैंक वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लीकेट्स वैल्यू। ये थोड़ा सा आपका एडवांस लेके आ जाता है। जो हमने यहाँ पे से हाईलाइट सेल रूल्स पढ़ा या हमने टॉप बॉटम रूल्स पढ़ा उसी के बेस पे है ये थोड़ा, बट उससे थोड़ा एडवांस है। उसमें आपका कलर चेंजेस नहीं हो सकते, यहाँ पे हम कलर चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन आता है हम पे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ये एक अलग सेशन आएगा, ये पार्ट 3 आएगा, ये थोड़ा आपका फुली एडवांस उसमें आ जाता है। इसमें क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग जो फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। उन फॉर्मूले से अपने अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, देन उसके हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे तो चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मेट टू ऑल सेल वैल्यूज को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी जो वैल्यूज है इसको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने सिलेक्ट किया इसको, कल भी मैंने आपको बताया था, इससे प्रीवियस वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे न्यू रूल पे चले जाइए और फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपके पास। देन इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल अगर आपको दिख रहा है, जूम करके फिर से बता देता हूँ, ये फॉर्मेट स्टाइल। तो यहाँ पे आपके पास कलर स्केल दिख रहा है, तो कलर स्केल में आपके पास 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, डेटा बार्स, अगर आपको डेटा बार्स करना है, आइकन सेट, तो अगर आपको आइकन सेट करना है तो इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस टाइप का मिल जाता है, उसमें आपके पास एडवांस नहीं था। यहाँ पे आप डेटा बार्स के जो ग्रीन वाला है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी वैल्यू से नीचे रहेगा या अबव रहेगा। देन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले 2 कलर स्केल, मैं आपको सबसे पहले ये दिखा लूंगा 2 कलर स्केल। देन हम सब में जाएंगे तो लोवेस्ट टाइप पे आपका क्या रहेगा, वो आपके पास यहाँ पे है, या आपके पास नंबर है तो आप नंबर दे दीजिए, अगर आपके पास परसेंट है तो आप परसेंट दे दीजिए, अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो आप यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो कर लीजिए। देन अगर आपके पास कोई परसेंटाइल है तो उसका परसेंटाइल आप दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड जो लोवेस्ट वैल्यू है उसमें अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये खुद ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे जो कलर बोल रहा है चूज करने के लिए, तो मैं लोवेस्ट वैल्यू को यहाँ पे कर दूंगा रेड, एंड जो हाईएस्ट वैल्यू है मैं उसको कर दूंगा ग्रीन। तो ये रहा, मेरे बीच का जो कलर है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से तो लोवेस्ट वैल्यू वाला कलर आपके पास दिख रहा है, एंड ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ जा रही है। ओके, जो इसी में नेक्स्ट आया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल पे जाना है हमने, एंड यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल में 3D कलर स्केल, 3D स्केल
3D कलर स्केल क्या होता है आपका, परसेंटाइल होता है, 50 परसेंटाइल आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, नंबर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं लोवेस्ट वैल्यू में अब की बार नंबर दे लेता हूँ, परसेंटाइल में भी मैं नंबर दे लेता हूँ एंड यहाँ पे भी नंबर दे लेता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू या मैं यहाँ पे भी नंबर दे लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, जो मेरी वैल्यू है वो हाईएस्ट रहनी चाहिए 90। चलिए यहाँ पे 80 दे लेता हूँ, 80। देन इसके बाद यहाँ पे मैं दे लेता हूँ 50 एंड जो लोवेस्ट रहेगी वो रहेगी मेरे यहाँ पे 18। ओके, इसके अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे कलर आना चाहिए 3D कलर। तो यहाँ पे मैं इस वाले को जो यहाँ पे इसको इसी कलर में रख लेता हूँ, ग्रीन वाले को हल्का सा मैं चेंज करके येलो में रख लेता हूँ एंड येलो वालों को मैं चेंज करके ब्लू में रख लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर ले सकते हैं। तो ये देखिए आपका कलर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, द वैल्यू ऑफ फॉर द मिड पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मिनिमम। तो वैल्यू ऑफ मिनिमम, ओके मिनिमम यहाँ पे था, ये मैक्सिमम था, सॉरी हमने गलत कर लिया है, 15 एंड यहाँ पे 80। तो ये आएगा इस तरीके से, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारे पास मैक्सिमम है वो आपके पास ग्रीन आ रहा है, जो मिनिमम है वो आपके पास क्या आ रहा है, रेड आ रहा है एंड जो इसकी मिड की वैल्यूज है 50 से अब जिसको मैंने बताया था वो यहाँ पे देखिए ब्लू में आ रहा है, प्रॉपर ब्लू में। तो आप इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग होती है। नेक्स्ट मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद न्यू रूल पे अगेन जाऊँगा एंड यहाँ पे डेटा बार्स पे मैं चला जाऊँगा। डेटा बार क्या करता है, शो ओनली बार। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेता है मिनिमम मैक्सिमम, तो ये आप कर सकते हैं। इसको आप चेंजेस भी कर सकते हैं, आप लोवेस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू पे भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं ऑटोमेटिक रखता हूँ। सॉलिड फिल, अब आपके पास एक यहाँ पे बार रेफरेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बार रेफरेंस में आपके पास क्या क्या दिख रहा है, अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ बार रेफरेंस, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये आपका बार रेफरेंस है। तो यहाँ पे आपके पास सॉलिड फिल है एंड ग्रेडियंट फिल है। तो चलिए सॉलिड फिल में क्या होगा, जो आपका कलर है पहले मैं आपको सॉलिड फिल ही में दिखाता हूँ। तो इस पर थोड़ा सा जैसा आपका कलर है वो अगर आपका येलो रहेगा, उसकी बॉर्डर हम कैसे रख सकते हैं वो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। बॉर्डर का जो कलर है वो मैं यहाँ पे रेड रख लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे नेगेटिव एंड वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है, फिल कलर नेगेटिव बार फिल कलर। तो नेगेटिव बार का क्या रहेगा, जो नेगेटिव में रहेंगे उसके लिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ग्रीन। ओके, देन अप्लाई सेम फिल कलर्स एज पॉजिटिव नो, जो बॉर्डर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ऑटोमेटिकली डिस्प्ले सेल मिड पॉइंट, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको वो कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे बार डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट रहेगा या राइट टू लेफ्ट, आप अपने हिसाब से रखिए। मैं राइट टू लेफ्ट रख लेता हूँ इस साइड के लिए। देन उसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, आप इस तरीके से भी यहाँ पे बार की फॉर्मेटिंग हो सकती है। हमने जो पहले वाले में डेटा बार्स में पढ़ा वो बेसिक था, उसमें हमारी जो फॉर्मेटिंग थी वो थी नहीं, बट यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस आ जाता है उससे। नेक्स्ट इसी में मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ एंड यहीं पे रख लेता हूँ न्यू रूल एंड बार वाला था आई थिंक हम पे डेटा बार्स। एंड यहाँ पे सॉलिड फिल में आप क्या रख लेते हैं, ग्रेडियंट फिल एंड कलर रहेगा जो मेरा वो मैं अगेन ही येलो वाला रखता हूँ। तो आप येलो वाले में देखिए किस तरीके से आता है। जो बॉर्डर है वो मेरा, मैं उसको सॉलिड बॉर्डर रखूँगा एंड कलर रहेगा जो बॉर्डर का वो अगेन यहाँ पे रेड रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो लेफ्ट टू राइट करता हूँ एंड लेफ्ट टू राइट में देखिए इसमें, तो यहाँ पे एक ग्रेडियंट फील्ड है। ग्रेडियंट फील्ड मतलब एक साइड से आपका लाइट रहेगा, दूसरी साइड आते आते ये क्या रहेगा, डार्क हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डार्क है इस साइड और यहाँ तक आते आते वो लाइट हो जा रहा है। तो ये ग्रेडियंट फील्ड आता है एंड सॉलिड फील्ड आता है। आप अपने डेटा बार्स को इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे पहले मैथ्स के नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड न्यू रूल पे जाता हूँ अगेन एंड यहाँ पे जो आइकन सेट रहेगा। अब आइकन सेट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए रिवर्स आइकन ऑर्डर रिवर्स में आएगा। अगर रिवर्स करना है आपको रिवर्स में आ जाएगा। अगर आपको रिवर्स में करना है कि जो वैल्यू ग्रेटर है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, तो यहाँ पे आइकन सेट आपके पास आइकन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। जो पूरा रेटिंग रूटिंग का है जो हमने पहले देखा था वो पहले ही यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं यही वाला रख लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए अब किस तरीके से हो रहा है, जो 67% से ऊपर आता है। तो परसेंट है यहाँ पे लिखा हुआ, बट हम पे परसेंट नहीं, हम पे नंबर है, तो मैं नंबर ही यहाँ पे रख लूँगा एंड नंबर यहाँ पे भी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ग्रेटर देन कितने से, जो मेरे पे 90 से अब आते हैं, 90 से अब आएंगे उन पे लिए इतना रहेगा। एंड जो यहाँ पे व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो उसके लिए ग्रीन रहेगा। तो सॉरी मैं यहाँ पे 85 कर लेता हूँ, आई थिंक ये ज़्यादा रहेगा 85। एंड 85 से डाउन के लिए यहाँ पे से दिखा रहा है, वैन जो 0 से डाउन रहेगा उसके लिए नहीं। वैन तो यहाँ पे वैल्यू इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 85, देन जो यहाँ पे आएगा आइकन आएगा वो आपका आएगा ग्रीन, एंड अगेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 65, यहाँ पे 65 कर लेते हैं तो 65 रहेगी, तो वो क्या आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। सो ओनली आइकन, अगर आपको आइकन भी दिखाना है तो आइकन भी आपके पास आ जाएगा। अगर जो वैल्यू 65 से नीचे रहेगी उस पर रेड आएगा, तो इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे आई थिंक 60 रख लेना चाहिए मुझे, आई थिंक 60 ठीक है। देन जो यहाँ पे आइकन है वो आइकन मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे चलिए मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सीधा देखेंगे 85 से अब आई थिंक यहाँ पे एक ही था 93, देन जो यहाँ पे 60 से अब एक ही था 67, और जो बाकी 60 से डाउन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैथ्स में काफ़ी लोग वीक हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो जैसे आपने इसको अपने हिसाब से इसकी कंडीशन रखी तो आपके पास यहाँ पे आ गया। मैं उसके बाद मैं फिजिक्स का ले लेता हूँ। अगेन यहाँ पे न्यू रूल, एंड यही शायद फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन दियर वैल्यूज़। यहाँ पे अगेन यहाँ पे आइकन सेट पे चले जाएंगे, एंड जो अब की बार है मैं दूसरा आइकन रखूँगा यहाँ पे, ये रेटिंग वाला 5 रेटिंग वाला। तो 5 रेटिंग मैं यहाँ पे दे लेता हूँ। सपोज किसी की रेटिंग आई है, यहाँ पे किसी होटल के रिव्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अगर रेटिंग देना चाहें कि कैसे रिव्यूज़ हैं, गुड रिव्यूज़ हैं ये पूरे, आप ये समझिए फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, या आप नंबर ही में समझिए। तो यहाँ पे इसने दे दिया है जो 80% से ऊपर है, तो परसेंट ये खुद ही निकाल के दे रहा है 80% से, एंड जो 60% से अब है, एंड जो 40% से अब है, एंड जो 20% से अब है उनके लिए, और जो 20% से डाउन उनके लिए, इस तरीके का। ओके, तो मैं यहाँ पे सीधा शो ओनली आइकन से क्या होता है ये देखिए आप, सीधा इसमें आइकन ही शो होगा, आपके पास नंबर शो नहीं होगा। शो ओनली आइकन से ये वाला आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। मैं न्यू रूल पे चले जाता हूँ। अगेन यहाँ पे आइकन सेट में शो ओनली आइकन मैंने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे देखिए आप जो इसके पास आइकन सेट है, मैं इसको भी यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको हटाना है, तो मैंने क्या करता, सेलेक्ट करना है, क्लियर रूल पे जाना है, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, खाली इसी सेल से हटेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्लियर कर दिया है, तो ये नंबर्स अगेन आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपके पास जो आ जाता है न्यू रूल में, जो सेकंड ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन हमने सारे देख लिए। 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, डेटा बार्स, आइकन सेट, ये हमने पूरा देख लिया। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली टेबल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एंड इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू रूल पे जाऊँगा, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं जाता हूँ सिलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट है फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टैक्स के लिए भी है, आप सेल वैल्यू है, सेल में कौन सी वैल्यू रहेगी, कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेल नहीं, मैंने यहाँ पे अभी स्पेसिफिक टैक्स रखा है। कंटेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, नॉन कंटेनिंग, कंटेनिंग, बिगनिंग विद, एंडिंग विद, ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो कंटेनिंग में मैं रखूँगा यहाँ पे सबसे पहले पास रहेगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो जो फिल रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, लाइट ग्रीन फिल। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर ले, तो ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन न्यू रूल पे जाऊँगा, एंड इसी में चले जाता हूँ सेल वैल्यू ने स्पेसिफिक टैक्स नॉट कंटेनिंग अगर यहाँ पे नहीं है, जिसमें पास नहीं है, ओके, तो इसी में मैं फेल की जगह पे पास रख रहा हूँ आपकी बात। तो ये क्या रहेगा, रेड। तो यहाँ पे देखिए जो पास नहीं है तो उसके लिए इस तरीके से रख दिया मैंने। अगेन मैं इसको क्लियर रूल कर लेता हूँ, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन उसी रूल पे जाऊँगा सेकंड वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह पे स्पेसिफिक टैक्स कंटेनिंग के साथ बिगनिंग विद। तो बिगनिंग विद मैं बोला हूँ जो पी से होगा बिगनिंग, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको नहीं, सॉरी इस वाले को नहीं। ओके, मैं इन वाले लड़कों को देखना चाहता हूँ। जो मेरा नेम है इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। जो मेरा नेम है वो नेम रहेगा स्पेसिफिक टैक्स, एंड बिगनिंग विद क्या होना चाहिए उसका, जो एन से शुरू होता है या एस से शुरू होता है, मैं ये रख लेता हूँ, एस से स्टार्ट होता है। तो वो फॉर्मेट क्या करेगा उसको, येलो कलर में। ओके, तो मुझे देखना है मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका एस से शुरू होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी रूल को मैं अप्लाई कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे स्पेसिफिक टैक्स में एंडिंग विद। अब एंडिंग विद क्या है कि जिसका नाम एच से क्या रख लेता है, एच से एंड होता है। ओके, एच से एंड होता है, उसका नेम भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं ऑरेंज रख लेता हूँ। देन उसको कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आयुष एंड आयुष, यहाँ पे दिख रहा है आपको आयुष एंड आयुष। इसका नेम एच से क्या हो रहा है यहाँ पे,
एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर की फिजिक्स की मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब चलते हैं हम आपका न्यू रूल पे अगेन एंड यही जो फॉर्मेट ओनली और ये सेल वैल्यू। इस सेल में जो वैल्यू है बिटवीन अभी यहाँ पे दिखा रहा है, तो बिटवीन में मैं रख लेता हूँ जो 60 से रहेगा आपका 100 के बीच, तो वो कितने हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर उनकी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये रहेगा, फॉर्मेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो 60 से 100 के बीच है वो आपके पास ओनली 4 ही बच्चे हैं जिनका 60 प्लस आया है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको देख सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, न्यू रूल अगेन यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेट दैट कंटेन एंड यहाँ पे नॉट बिटवीन, जो इसके नॉट बिटवीन है जो मैंने दिया था 60 से लेके, आप इसी में देख सकते हैं, वही आप यहाँ पे कर लीजिए, आप अपने आप ट्राई कर लीजिए। इक्वल टू जो मैंने बताया था आपको कि इसके इक्वल टू में कितना है, 90 के इक्वल टू में कितना है, तो वो आपके पास आ जाएगा। नॉट इक्वल टू जो इसके इक्वल टू में नहीं है वो कितना है। ग्रेटर देन जो हमने हाईलाइट सेल रूल्स आपने देखा था, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो कहीं पे अगर आपके पास आ जाता है कंडीशन ऐसे आ जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज अगर आपके पास 57 में यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, जो 57 से क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो उनका कलर किस तरीके का होना चाहिए, ब्लू। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एंड ये देखिए आपके पास, तो इसने 57 भी काउंट कर लिया। अभी हम 57 से ग्रेटर देन रखते तो वो इसमें खाली 57 से अब वाला लेता। ओके, तो ये थोड़ा सा एडवांस आपके पास आ जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बिटवीन के बाद यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, जो 57 से लेस देन है, अभी इसमें 57 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इसमें 57 लेस देन और इक्वल टू बोला गया है। तो मैं यहाँ पे इसको येलो फिल कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए आप 57 अगेन अब इस कलर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं मैथ्स की मार्क्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यू रूल फॉर्मेट ओनली सेल वैल्यू एंड यहाँ पे डेट अक्यूरिंग वाला है, तो उसके लिए मुझे डेट ही को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू रूल पे चले जाता हूँ, इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब डेट वाला कॉलम हमें यहाँ पे दिख रहा है, फॉर्मेट ओनली, देन उसके बाद डेट अक्यूरिंग। ठीक है, अब ये बोल रहा है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, जो हमने इससे पहले किया था वो सब इसी में आ रहा है, फॉर्मेट ओनली सेल विथ कंटेन। तो यहाँ पे इसी में दिख रहा है। तो टुडे का कर लेते हैं, आज कौन सी डेट है वो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। वो मैंने कल भी आपको बताया था, ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है, उसमें थोड़ा आपके पास दिक्कत थी। तो ये हो गया इसके बाद। देन इसके बाद जो हम पे नेक्स्ट रूल रहेगा वो क्या था, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। सेल वैल्यू ब्लैंक्स और नो ब्लैंक्स, एरर, नो एरर्स। ओके, सो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक अलग सा टेबल मैंने इसके लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सपोज हमारे पास एरर भी है, ब्लैंक वैल्यूज भी हैं। तो यहाँ पे इसको चलिए चेक कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट सेलेक्ट किया, देन उसके बाद न्यू रूल पे गया एंड यहाँ पे जिसमें फॉर्मेट ओनली सेल विद में, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्लैंक को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मेरे पे ब्लैंक कितना है। ये अगर मुझे चेक करना है, सपोज आपके पास छोटा डेटा है, बट अगर आपके पास डेटा बड़ा रहेगा तो आप उसमें क्या करेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कलर यहाँ पे ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए वो मेरा हाईलाइट होके आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। देन उसके बाद अगर ये एरर में इसमें शो होगा तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन एंड यहाँ पे नो ब्लैंक्स। तो नो ब्लैंक्स आपको पता चलेगा जो ब्लैंक नहीं है, एरर्स। तो एरर्स को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि एरर्स कौन से हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ जो एरर्स में होंगे एंड ओके। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे एरर है, तो यहाँ पे इसका मतलब है मुझे इनको सही करना है। ये एरर्स हैं, ये एरर क्यों आ रहे हैं, तो इसने यहाँ पे एरर्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो ये वाला रूल हमारा काफ़ी हद तक हो गया। दूसरा था इसमें नो एरर, अगर आपको पता होगा नो एरर था इसमें आई थिंक न्यू रूल में, एंड यहाँ पे फॉर्मेट ओनली दैट सेल एंड नो एरर, इसका मतलब है जिसमें एरर नहीं है। ओके, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं इसको पूरी सीट को जिसमें जो मेरी फॉर्मेटिंग है वो हट रखी है, तो मैं इसको क्लियर फ्रॉम इस सीट से हटा लेता हूँ। एंड जो नेक्स्ट है मेरे पे यहाँ पे न्यू रूल, एंड इसके बाद है मेरा फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज। तो इसको भी चलिए हम देख लेते हैं। अगर मेरे पे यहाँ पे मैंने फिजिक्स की मार्क्स को मैंने यहाँ पे लिया है, सपोज न्यू रूल एंड यहाँ पे फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज हैं। तो इसमें टॉप है, बॉटम है, सिंपल सा। इसमें टॉप 10 वैल्यूज को ये बता रहा है, टॉप 10 नहीं, मैं टॉप 5 को लूँगा यहाँ पे एंड यहाँ पे इसको येलो कर दूंगा सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा टॉप 5 है। वैसे इसमें सेम दूसरा वाला है न्यू रूल एंड यहाँ पे बॉटम की जगह पे मैं बॉटम ले लूँगा एंड यहाँ पे टॉप 2 बॉटम में देखूंगा एंड इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेड कर लूँगा। देन सिंपल सा ही है। ओके, अब यहाँ तक तो ठीक है। देन इसके बाद इसको मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसी न्यू रूल वाले में जाके फॉर्मेट ओनली टॉप ओनली। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा परसेंट वाला।
परसेंट ऑफ सिलेक्टेड रेंज। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जो ये यहाँ पे ये रेंज मैंने सेलेक्ट किया, इसका टोटल परसेंट का कितना होगा, उसका 10%। जो इनका टोटल आ रहा है वो कितना परसेंट है इस नंबर का। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसका आप परसेंट निकाल सकते हैं। तो परसेंट जैसे आप निकाल सकते हैं आप वैसे इसको चेक कर सकते हैं। मुझे तो समझ आ गया ये होगा कि कैसे। तो आप क्या करना है, इसमें सपोज आप इन सब नंबर्स को ऐड करना, और उस सब नंबर्स पे सपोज ये 10 है तो 10 उन सब नंबर का ऐड यहाँ पे बताना कि वो 100 का कितना परसेंट है। ओके, तो वैसे यहाँ पे इसी सब नंबर्स का जो भी है उसका 10% कितना है, टॉप 10% है। मैं यहाँ पे टॉप 20% में कितना आता है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एंड मैं इसको यहाँ पे ग्रीन उसमें कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमारे टॉप 20% में आते हैं। इससे अलावा यहाँ पे कोई नंबर्स हैं भी नहीं जो टॉप 20 में आ जाए। इस तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है। अगर आपको ध्यान है तो अगर हमने इससे पहले भी किया था वैसे आपके लिए बॉटम का जो रूल है वो आ जाता है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे चल देता हूँ न्यू रूल पे, एंड यहाँ पे फॉर्मेट ओनली डेट्स आर अबव और बिलो रेंज एवरेज, सॉरी। तो एवरेज क्या है जो हमने यहाँ पे दिखाया था, बट यहाँ पे एवरेज के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अबव के लिए बोल रहा है तो अबव के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे अबव के लिए कर लेता हूँ, ये सिंपल सा है। तो इस रूल को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन बिलो के लिए एवरेज, बिलो के लिए वो मैंने कल आपको एवरेज निकाल के बताया था। एंड यहाँ पे बिलो वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बिलो एवरेज में, और जो इक्वल टू भी होगा एवरेज के तो वो भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए एंड यहाँ पे एवरेज वाला ले लीजिए, एंड यहाँ पे इक्वल टू और अबव के लिए मैं बता रहा वो सेम ही है आपका। तो यहाँ पे आप इसको ग्रीन कर दीजिए। जो इक्वल टू भी होगा एवरेज के तो वो भी आ जाएगा इसमें। बट जो हम पे आता है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अगर पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन कहते किसे हैं, तो मैं बता दूँ जो हमारा डेटा का वेरिएंस होता है उनके बीच का जो वेरिएंस है, उनके बीच का जो गैप है उसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। दो डेटा के बीच का अगर मैं बोलूँ तो कितने का गैप जो आ रहा है उसका एक, उसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। सो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया कि वैसे तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसमें अगर मैं बोलूँ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो आपकी एवरेज वैल्यू है उससे डेटा कितना फैला हुआ है। आप सिंपल और इजी लैंग्वेज में ये समझिए। अगर सपोज इसकी जो एवरेज वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इक्वल टू एवरेज, इस डेटा की एवरेज वैल्यू है ये, तो अब यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू 62 आ रही है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अगर आपको ज़्यादा समझ में आएगा उसमें, तो देखिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से अबव कितना है मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आई थिंक यही है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से अबव आ रहा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से अबव मतलब, सो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे इसको समझेंगे तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट है तो वो क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको डेविएशन नहीं आता है, अब मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसका मतलब है जो आपका डेटा है वो 68 फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 68% या 70% से अबव। तो इसने ओनली 30% डेटा यहाँ पे लिया, आप उससे अबव समझिए इसको। इसी तरीके से आप इसको समझिए। अगर मैं इससे ब्लो करूँ, यहाँ पे देखिए आप, अब फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मेट किया मैंने एंड इसको येलो में लिया, तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे इसको येलो कर दे रहा है। एंड इसी को अगर मैं न्यू रूल में जाऊँ एंड इससे ब्लू में इसमें लेता हूँ, वो भी आप अभी आपको इसमें समझ आ जाएगा किस तरीके से हो रहा है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ब्लू, एंड यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ग्रीन। तो इससे ब्लू कितना है यहाँ पे देखिए आप 21 एंड 35। इस तरीके से एक परसेंटेज में इसका जो फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल, इस तरीके से फर्स्ट ये डेविएशन को भी क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ओके, लगभग इसमें समझिए आप 70% डेटा इसमें लेता है न्यू रूल। एंड अगेन यहाँ पे जो यहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, तो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन अबव के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन वाला लेता हूँ, सॉरी ब्लू वाला, एंड इसको कर लेता हूँ ओके। तो यहाँ पे सेकंड में आई थिंक कोई है नहीं उससे अबव। तो वैसे ही मैं इसको अगर देखूँ एंड इसे ब्लू में करता हूँ एंड इसी को मैं यहाँ पे पर्पल में ले लेता हूँ, तो उससे अब आप यहाँ पे देखते हैं ब्लू में भी कोई नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डेटा को दिखा लेता है। आप इसको चेंज करिए। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उस पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू रूल पे जाएंगे, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट्स वैल्यूज।
तो यूनिक और डुप्लीकेट्स वैल्यू मैंने आपको कल बताया था। चलिए इसमें डुप्लीकेट देख लेते हैं कितना है टोटल मार्क्स में। कोई है ऐसा जिनके मार्क्स सेम है? नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो नेम में मैं चेक कर लेता हूँ क्या किसी का नेम डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट होगा तो वो इस पर क्या कर लेगा, हल्का सा कलर दे लेगा। एंड जो इसका स्ट्रक्चर है उस तरीके से कर लेगा, इस पर कट लगा देगा। कलर रहेगा जो आपका ऑटोमेटिक है वो इस तरीके का रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयुष आयुष यहाँ पे हाईलाइट होके आ चुका है। तो यही था फ्रेंड, थोड़ा सा एडवांस जो न्यू रूल में था आपका। यहाँ पे हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उनके कलर वलर को चेंज कर सकते हैं। जो हम पे इससे पहले वाला था उसमें इस तरीके की कंडीशंस नहीं थी, उसमें ओनली कंडीशन थी यहाँ पे देखिए सीधा ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू, वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का वो नहीं था। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 3, वो आपका एडवांस होगा, वो पूरे फॉर्मूले के बेस पे होगा। अभी तक हमने विदाउट फॉर्मूले के बेस पे देखा। जो फर्स्ट वाला था वो बेसिक था, सेकंड पार्ट जो आपका थोड़ा एडवांस यहाँ पे रह गया, एंड जो थर्ड रहेगा वो पूरा ही एडवांस रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।